बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एवरीवेयर के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हूँ। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली हमारी पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन में है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था आईसीईएम के हवाले से। आईसीईएम बेसिकली एक मैशिंग टूल है एनसिस का, ठीक है। और उसमें हमने प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था कि ज्योमेट्री प्रिपेयर कैसे करनी है, और हमने बेसिकली ब्लॉकिंग स्ट्रेटजी के बारे से पढ़ा था। तो प्रिपरेशन में हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि अपना जो आपके पास अगर 14.5 वर्जन है तो उसमें आप किस तरह जो है वो उसको ले सकते हैं, उसको पिक कर सकते हैं उस ज्योमेट्री को जो ऑलरेडी सैंपल के तौर पे, ट्यूटोरियल के तौर पे आपके सिस्टम में पड़ी हुई है। आज की जो वीडियो है उसमें बेसिकली स्टेप 1 हम करना चाह रहे हैं ब्लॉक द ज्योमेट्री का। लेकिन ब्लॉक द ज्योमेट्री से पहले हमारा ज्योमेट्री का होना ज़रूरी है। तो चूँकि हमारे पास ज्योमेट्री है नहीं, मेरा वर्जन डिफरेंट है एनसिस का, तो हम ज्योमेट्री खुद बनाएंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री बनाना। ये एनसिस का यूज़र इंटरफेस है, जिसे आप कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको आप GUI भी पढ़ते हैं, GUI भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, आपके पास ये टूल बॉक्स में कुछ एनालिसिस सिस्टम्स हैं, कुछ आपके पास कंपोनेंट सिस्टम्स हैं, कुछ आपके पास कस्टम सिस्टम्स हैं, कुछ डिज़ाइन एक्सप्लोरेशन ACT। तो इन पे जब हम जाया करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद भी हम डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। फिलहाल जस्ट हमने ज्योमेट्री बनानी है तो जस्ट हम ज्योमेट्री में चले जाते हैं, जो कि ये पढ़ा है ज्योमेट्री, ठीक है। अच्छा, इसको राइट लेफ़्ट क्लिक करना है माउस का और उसको ड्रैग करना है, ठीक है। ये ड्रैग मैं कर रहा हूँ, मैंने मतलब अभी जो है वो लेफ्ट माउस बटन प्रेस किया हुआ है। अगर मैं वैसी स्क्रीन पे छोड़ दूंगा तो वो कहीं भी नहीं आएगा, देखा। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तब ये इधर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ और ये ग्रीन बॉक्स आ गया और उसके अंदर मैं रखता हूँ तो छोड़ता हूँ ना तो ये आ गया, ठीक है। दो तरीके हैं, इसको डबल क्लिक करके लाया जाए या इसको ड्रैग करके वो जो ग्रीन बॉक्स होता है उसमें लाया जाए, ठीक है। अब ज्योमेट्री पे आते हैं तो मैं राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर। इसमें हमारे पास ज्योमेट्री बनाने के दो डिफरेंट आपके पास कहते हैं कैड के वो सॉफ्टवेयर पड़े हैं। एक न्यू स्पेस क्लेम है और एक डिज़ाइन मॉड्यूलर है। तो आपको जो बेहतर लगे, आप जिस पे ज़्यादा यूज़ टू हो जाएँ, आप बेशक वो यूज़ करें, कोई इशू नहीं है। मैं चूँकि डिज़ाइन मॉड्यूलर को यूज़ करता है शुरू से, तो मैं डिज़ाइन मॉड्यूलर पे क्लिक कर दूँगा ताकि वो ओपन हो जाए और उसमें हम एक ज्योमेट्री बनाएं। अच्छा, ज्योमेट्री हम आज कौन सी बनाएंगे? ज्योमेट्री वही हम बनाएंगे जो पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन में बना रहे थे, 2D पाइप जंक्शन, ठीक है। तो अब हम ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है डिज़ाइन मॉड्यूलर का। अब मिसाल तौर पे मैंने XY प्लेन पे बनानी है। सबसे पहले तो मैं यूनिट्स पे जाऊँगा, मिलीमीटर सेट कर लिया, ठीक है। आप जिस यूनिट से बनाना चाहें वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ देखें बॉटम में आपको दिखाई भी दे रहा है कि कौन सी यूनिट सेलेक्टेड है, ठीक है। मैंने XY प्लेन पे चीज़ बनानी है, XY प्लेन पे क्लिक किया, ये सारे प्लेन्स आ गए। उसके बाद मैंने स्केच पे क्लिक किया, देखें न्यू स्केच पे क्लिक किया। अब इस स्केच पे मैंने क्लिक किया। अब मैं इस स्केच को परपेंडिकुलरली अपने सामने देखना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। देखें लुक एट फेस प्लेन स्केच, मतलब कि एक पर्सन है जो सामने वाली चीज़ को परपेंडिकुलरली देख रहा है। तो लुक एट मतलब इसको पे क्लिक करूँगा तो परपेंडिकुलर एक चीज़ आ गई, ठीक है। अब मैं जाता हूँ स्केचिंग के ऊपर और एक वो बनाता हूँ। मैं लाइन कमांड भी यूज़ करके बना सकता हूँ, रेक्टेंगुलर भी। चलिए लाइन कमांड से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये V का निशान जो आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये वर्टिकल है लाइन, ठीक है। ये देखें अब V का निशान खत्म हो गया क्योंकि ये वर्टिकल नहीं है। अब V का आ गया और मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ, छोड़ दी, लाइन बन गई। दोबारा क्लिक किया, ये H का मतलब है हॉरिजॉन्टल। दोबारा क्लिक किया तो बन गई। दोबारा क्लिक किया, इसी तरह वर्टिकल, इसी तरह, ठीक है। वर्टिकल। अच्छा, इसकी डायमेंशंस पे देख लेता हूँ क्योंकि वो ये आपस में मीट नहीं करेंगे। अच्छा मीट, ये देखें अब ये दोनों बराबर हॉरिजॉन्टल, मतलब ये कि दोनों ये बराबर पॉइंट पे थे, बाय कोइंसिडेंस आप कह लें, ठीक है। जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल आ रहा है तो मैंने क्लिक किया तो ये बन गया, ठीक है। अब मैं इनको डायमेंशंस दे देता हूँ, डायमेंशंस क्लिक किया और ये H का मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, V का मतलब ये वर्टिकल डायमेंशन है। साथ जो नंबरिंग है वो एनसिस ने अपने तौर पे दी, जैसे देखें 1 2 3 4, मतलब कि जो मैंने पहले डायमेंशन बनाई थी उसको 1 दे दिया, दूसरे पे 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 4 दे दिया, ठीक है। और ये शो हो रही डायमेंशन, यहाँ आप डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। मिसाल तौर पर H2 को मैं देता हूँ 10, ठीक है। आप जो मुझे डायमेंशन दे, ठीक है। H4 को मैं देता हूँ मिसाल तौर पर 40, ठीक है। V1 को मैं दे देता हूँ 40, ठीक है। और V3 को मैं दे दी दोबारा 10, ठीक हो गया। अब मैं अच्छा ये इसमें ना मल्टीपल ये ऑप्शंस हैं, देखिए ये रोटेट करने के लिए, ये पैन है ऊपर नीचे करने के लिए, स्लाइड बेसिकली, ये जूम करने के लिए, ये भी बॉक्स जूम करने के लिए, ये जूम टू फिट मतलब स्क्रीन पे जितना जूम हो सकता है, देखें क्लिक किया तो देखें जूम टू फिट हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको फिलेट लगाता हूँ। फिलेट कैसे लगाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलेट होता क्या है? फिलेट होता क्या है कि कॉर्नर पे कर्व बनाना, ठीक है। तो मैंने देखें ये दो कॉर्नर्स के दो एजेस को सिलेक्ट किया, ये फिलेट बन गया। कॉर्नर्स के दो एजेस को सिलेक्ट किया, ये फिलेट बन गया। अब मैं इसको डायमेंशन देता हूँ,
अच्छा ये पहले भी इसको वो दे रहा था कि कोई इशू है, तो यार मैं इसको देख लेता हूँ ये क्यों इशू आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब आपने एक चीज़ देखी है, उसने ना बेसिकली दोनों को चूंकि सेम वो दे रहा था, तो एक मिनट, इसको बेहतर तरीका जो है ना वो मैं समझता हूँ कि ये है कि मैं पहले इसको डायमेंशन देता हूँ, देखें, इसको डायमेंशन देता हूँ और इसको मैं देता हूँ 10। अच्छा और अब मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ फिलेट, इसको अब मैं डायमेंशन देता हूँ, हाँ आप देखिए ये तंग नहीं कर रहा, पिछले केस में ये थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। 20 20 इतना मज़ा नहीं कर रहा, थोड़ा 15 देता हूँ इसको, 15 भी मज़ा नहीं कर रहा, 20 देता हूँ चले, या 18 देता हूँ, ये थोड़ी सी मुझे बेहतर लुक लग रही है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा वो जो एरर आया था ना, वो किसी को समझ नहीं आया ना कि क्या मसला है, तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा अगर किसी को समझ नहीं आया। वो बेसिकली क्या कर रहा था, मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ, वो कर क्या रहा था कि मैं दोनों पे ना फिलेट दे रहा था इकट्ठे, मतलब इस पे दे रहा था इस पे, तो वो चूंकि ना क्या रहा था कि वो एक के फिलेट पे ही दूसरे को भी चेंज कर रहा था, ठीक है। तो वो कह रहा था कि आप दोनों को अलग अलग डायमेंशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन की जरूरत नहीं है, एक ही डायमेंशन से दोनों को फिलेट लग रहा है, तो आप अलग अलग क्यों दे रहे हैं। अगर अलग अलग दे रहे हैं तो इसका मतलब है चीज़ ओवर कंस्ट्रेंड हो रही है, ठीक है ना। मतलब एक डायमेंशन से जब काम चल रहा है तो आप मजीद डायमेंशन क्यों दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने क्या किया, एक पे डायमेंशन दे दी, ठीक है। फिर दूसरी पे थी, दोनों की चूंकि डायमेंशन वेरी कर रही थी आपस में, तो उसने फिर इशू मुझे नहीं दिया दोबारा, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया, और मैंने ये क्या किया कि एक नीचे एक और भी जो है वो इनलेट या आउटलेट आप कह लें मैंने दे दिया है, ये आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। अच्छा ये मैं ऐसा ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये एक वाल बेसिकली बिहेव कर रहा है ये जगह। तो मैं मॉडिफाई में जाऊँगा और ट्रिम की कमांड यूज़ करूँगा, ट्रिम, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये ख़त्म हो गया। तो ये बेसिकली मेरी ज्योमेट्री तैयार है, मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी ज्योमेट्री तैयार है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं इसको वो कर लूँगा, सरफेसेस फ्रॉम स्केचेस, मतलब इस स्केच से मैं सरफेस बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सरफेस पे क्लिक कर दिया। अब मैंने अप्लाई अप्लाई किस चीज़ पे, मैंने इस स्केच को अप्लाई करना है, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया स्केच को और अप्लाई पे क्लिक किया, ये आ गया, ठीक है। जनरेट किया तो देखें इस स्केच से ये सरफेस एक बन गई, ये 2D एक सरफेस मेरे पास बन गई है, ठीक है। तो ये मेरी ज्योमेट्री तैयार है। अब हम ब्लॉकिंग की तरफ जाते हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा, क्रॉस कर दूँगा, क्योंकि एक चीज़ तैयार हो गई है, ठीक है। और ये जो ग्रीन सात निशान शो हो रहा है ना, ये भी एक इंडिकेशन है कि हमारी ज्योमेट्री तैयार है। तो मैंने इस पर क्रॉस किया। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर क्या कहते हैं अपना ICEM CFD, देखें इसको मैं ड्रैग किया और ये मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा अब मैं ना इसका रिलेशन इसके साथ बनाना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, इसका रिलेशन मैं इसके साथ बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट माउस बटन का ड्रैग करके इसके साथ जोड़ दूंगा, देखिए जुड़ गया, मतलब कि ये चीज़ अब इसमें मौजूद है, ठीक है ना। इस पर राइट क्लिक किया, एडिट किया, ठीक है। तो ये आपके पास अब वो ज्योमेट्री इंशाल्लाह आपके पास खुल के आ जाएगी, जो अभी हमने ज्योमेट्री में बनाई थी वो ICEM है, ये थोड़ा सा लोड होगी और वो इंशाल्लाह खुल कर आ जाएगी। तो हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जो अगला पार्ट है ना, ब्लॉक द ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री को ब्लॉक किस तरह करना है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्यूटोरियल में मतलब बना दूंगा। तो ये देखें यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आपने किस तरह ज्योमेट्री बनाई है एनसिस के अंदर, और किस तरह आपने इंपोर्ट कर ली किसमें, ICEM में, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें शो हो रही होंगी, ठीक है। मॉडल ज्योमेट्री मेरी, ठीक है। अगर मैं इसको खत्म कर, देखें टिक मैंने खत्म किया, ज्योमेट्री हमारी गायब हो गई, टिक किया ज्योमेट्री आ गई। ये देखें पॉइंट्स, देखें पॉइंट्स पे मैंने अनचेक किया तो पॉइंट्स खत्म हो गए, किया तो पॉइंट्स आ गए, देखें। इसी तरह कर्व्स, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास सर्फेसेस, देखें सर्फेसेस हमारे वैसे इस्तेमाल में नहीं आएंगे फिलहाल, सर्फेसेस को मैंने ख़त्म कर दिए। तो बेसिकली हम ना ज्योमेट्री के केस में ये जितनी भी कर्व्स हैं, जितनी भी एजेस हैं, इनको हम कर्व्स ही कहते हैं, ठीक है। तो मैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको जो है वो उसके बारे में बताता हूँ, ब्लॉकिंग के बारे में कि कैसे ब्लॉक क्रिएट करना है। थैंक यू।